जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में क्लास 12 का एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखकर नोट कर ले। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं मैं उन सभी का आंसर बताऊंगा ही साथ उन प्रश्न से संबंधित और भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं उनसे संबंधित भी मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा कि इस टॉपिक से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित कौन कौन से और भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रबी फसल लगाई जाती है, यानी कि रबी क्रॉप सोन इन, रबी क्रॉप की बुआई कब होती है। देखिए आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए रबी में क्या है, दो वर्ड है और ठंडा, ठीक, ठंडा में भी क्या है, दो वर्ड है, यानी कि रबी फसल की बुआई कब होती है, ठंडी के समय में। ठीक है, तो ठंडी के समय कब आता है, ये अक्टूबर नवंबर से आने लगता है। तो रबी फसल की बुआई कब होती है, तो ये होती है अक्टूबर नवंबर में। अगर पूछा जाए कि जो है खरीफ फसल की बुआई, कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है, देखिए खरीफ में तीन वर्ड है, तो आप लोग ध्यान रखना बारिश में भी क्या है, तीन वर्ड, मतलब कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है, बारिश के समय में। तो बारिश का समय कब आता है, तो ये मेनली आता है जून जुलाई से। तो खरीफ फसल की बुआई कब होगा, जून जुलाई। उसी प्रकार से एक फसल आता है गर्मा मतलब क्या होता है कि जब गर्मी स्टार्ट होने वाला होता है। तो गर्मी स्टार्ट कब होगा, जब ठंडा खत्म होगा। तो ठंडा खत्म होता है फरवरी मार्च, यानी कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, जून जुलाई में जो खरीफ फसल की बुआई होती है, ठीक है, और फरवरी मार्च में जो है गर्मा या जायद फसल की बुआई होती है। आप लोग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तेजक फसल है। उत्तेजक फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसे पीने से, जिसके उपभोग करने से हमारी बॉडी में उत्तेजना आती है, मतलब कि फ्रेशनेस आता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्याज को खाने से हमारे बॉडी में कोई उत्तेजना नहीं आता है, हल्दी भी नहीं होगा, मिलेट्स भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, चाय। क्या होता है जब हम लोग चाय पीते हैं क्या होता है, थोड़ा सा बॉडी फ्रेशनेस फील करता है, थोड़ा सा मन अच्छा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाय। ठीक है, चाय क्या है, स्टिमुलेंट क्रॉप है। चाय के अलावा और क्या हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, चाय और कॉफ़ी क्या है, उत्तेजक फसल है, मतलब कि उसके पीने से हमारे बॉडी में क्या आती है, उत्तेजना आती है, फ्रेशनेस आती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन दलहनी फसल नहीं है, मतलब कि पल्स क्रॉप नहीं है। क्या नहीं है, पल्स क्रॉप। देखिए मक्का, मटर, मसूर, चना, इनमें से कौन दाल नहीं है। तो मक्का क्या, मक्का दाल नहीं, मक्का अनाज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है दालों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो दाल में जो प्रोटीन का मात्रा होता है वो होता है 20 से 28% तक होता है। संसार में अरहर भारत में पैदा की जाती है, मतलब कि संसार में जितना भी अरहर का उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट जो है केवल भारत में उत्पादन होता है, तो वो होता है 90%। ठीक है, और जो है अरहर के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चना का फली दोदक या फली छेदक, इसको बोलते हैं ग्राम पॉड बोरर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर चना से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे एग्जाम में भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो चना का जब फसल जब खेत में लगता है तो उसमें एक कीट लगता है, उस कीट का नाम है चना फली छेदक, उसी को हिंदी में बोलते हैं फली दोदक कीट। ठीक है, तो उस कीट का नाम क्या है, उस कीट का जो है साइंटिफिक नेम, जो वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इस क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है पॉलीफिनोल जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है पाया जाता है, मतलब कि किसमें पॉलीफिनोल पाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मटर। मटर में क्या होता है, पॉलीफिनोल पाया जाता है। उससे क्या होता है कि पेट जनित कैंसर, मतलब कि एब्डोमिनल जो कैंसर होता है उसको बचाने में, उससे हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन
उड़द का उन्नत प्रभेद मतलब कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ उड़द, तो T9, पंत, उड़द 30, शेखर, ये सभी क्या है, उड़द का हाइब्रिड वैरायटी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या होता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर कोई सॉइल जो अम्लीय बन जाता है उसका कारण क्या है, अधिक वर्षा द्वारा भस्मों का ह्रास, कार्बनिक पदार्थों की अपघटन, अम्लीय मृदा, अम्लीय उर्वरकों का उपयोग, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगर हम अधिक मात्रा में जो है एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उससे भी मिट्टी की अम्लीय हो जाती है। अगर है कि बारिश अगर खूब अगर होता है तो उससे भी क्या होता है कि मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर अगर अधिक मात्रा में डिकम्पोज हो जाए तो उससे भी होने लगता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गन्ने की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण है, यानी कि काष्ठीय का मतलब होता है ऊडी, जैसे कि आप लोग आम का पेड़ देखते हैं उसमें लकड़ी पाया जाता है, उसमें ऊड पाया जाता है। वही कह रहा है कि कौन सा ऐसा खरपतवार है जिसमें जो है लकड़ी पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा एक ऐसा खरपतवार जिसमें जो है लकड़ी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खरपतवारों की रोकथाम की विधियाँ हैं। अगर हम लोग को खरपतवार का जो है कंट्रोल करना है उसको, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सा मेथड है, तो उसके लिए मेनली जो 5 मेथड होता है। सबसे पहला होता है कल्चरल, जिसको बोलते हैं कृषक विधि या कृषि विधि। अगला होता है फिजिकल, जिसको बोलते हैं भौतिक विधि। अगला होता है यांत्रिक, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल, उसके बाद उसको बोलते हैं हिंदी में ये जैविक विधि। और पांचवा होता है रासायनिक विधि, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विश्व में केचुए की फैमिली की संख्या कितनी है, तो विश्व में जो है केचुए की फैमिली की संख्या जो है टोटल 10 है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है समस्त उद्योगों की जननी क्या है, तो समस्त उद्योगों की जननी क्या है, कृषि है। कोई भी जो उद्योग है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, मतलब कि रिपोर्ट ऑन रॉयल कमीशन, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि जब भी कोई चीज़ नया चीज़ का स्थापना होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, कुछ लोगों का एक कमेटी बनाया जाता है। उस कमेटी को एक काम दिया जाता है कि इस चीज़ के बारे में पता करके बताने के लिए। वही है कि एग्रीकल्चर पर जो रॉयल कमीशन बना था उसका रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ, तो ये हुआ था 1929 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है फसलों की तुराई के उपरांत प्रबंधन में क्या आता है। जब भी हम कोई फसल का तुराई करते हैं, जैसे मान लें कि हम लोग जो खेत से है जो है आलू का कुराई कर ले, मतलब कि मिट्टी से उसको खोद कर निकाल ले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं श्रेणीकरण, मतलब कि ग्रेडिंग, कि जो बड़ा साइज का आलू है उसको हम लोग एक जगह छांट लेते हैं, जो उससे छोटा है उसको फिर छांट लेते हैं ना, उसको बोलते हैं श्रेणीकरण। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो वही है कि अंडर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि फसल की कटाई के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं, तो जो है प्रोसेसिंग, मतलब ये हाँ ग्रेडिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है मसाला उत्पादन का लगभग कितना % निर्यात होता है, मतलब कि भारत में जितना भी मसाला का उत्पादन हो रहा है उसमें कितना % जो है भारत जो है बाहर भेज रहा है, तो वो है 10%। पपीता की पृथकलिंगी प्रजाति है, पृथकलिंगी के यहाँ क्या है, डायोसिस। डायोसिस मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल प्लांट अलग होगा, मतलब क्या कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूसा डॉर्फ। पूसा डॉर्फ क्या है, पृथकलिंगी प्रजाति है, यानी कि डायोसिस वेराइटी है। अमरूद का कुल है, तो अमरूद का कुल कौन है, यानी कि फैमिली ऑफ गुआवा, वो कौन है, मेरिटेसी। ठीक है, कैरिकेसी जो है पपीता का है, म्यूसिसी केला का है, रूटेसी जो है ये सिट्रस का है, मतलब कि जितने भी नींबू प्रजाति के फल आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नारियल की बौनी किस्म, यानी कि डॉर्फ वेराइटी ऑफ कोकोनट, तो चौगर है, मलयम है, गंगा वोंदम है और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। केले का प्रसरण, केले का प्रसरण का मतलब होता है कि अगर एक केला से हमको दूसरा केला का प्लांट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या विधि है, तो एक होता है अधोभूस्तरी, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सकर्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट सकर्स।
और उत्तक संवर्धन तकनीक, उत्तक संवर्धन तकनीक का मतलब होता है कि पौधे के किसी भी भाग के उत्तक से, चाहे वो पत्ता का हो, चाहे वो जड़ का हो, चाहे फूल का हो, चाहे पत्ता का हो, चाहे वो तना का हो, किसी भी पार्ट के जब हम उत्तक से न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं तो उसी को बोलते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो केला का प्रसारण जो दोनों टेक्निक्स हो रहा है, या तो हम अधोभूस्तरीय यानी कि शॉर्ट सर्किट से कर सकते हैं या टिश्यू कल्चर टेक्निक से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, का प्रभेद नहीं है, गोला, नरेंद्र, आंवलाचार, चकैया, NA9। तो गोला जो है ये बेर का वेराइटी, ठीक है, गोला और सेब, गोला, सेब, उमरान, ये सब जो है बेर का वेराइटी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, मूली के पूसा हिमानी किस्म की बुआई का जो है समय क्या है? तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल से अगस्त, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का लंबा किस्म कौन नहीं है? गेहूं का लंबा किस्म कौन नहीं है? ये है पूसा हाइब्रिड 6। 25 नंबर है, खीरा का उत्पत्ति स्थल। तो खीरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ? ये है भारत, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, परवल का वानस्पतिक नाम। तो परवल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्राइकोजेंथस डिओका। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुलदाउदी का प्रभेद है, यानी कि इनमें से कौन सा वैरायटी गुलदाउदी का है? तो गुलदाउदी का वैरायटी जो है वो है ऑप्शन हिमानी, शरद प्रभा, नीलिमा। तो इनमें सभी है। 28 नंबर है, सामूहिक संपर्क का आधार है। अगर हम लोग को अगर जो किसी व्यक्ति को बहुत सारे लोग से सामूहिक मिलना होगा तो वो क्या करेगा? वो जो भ्रमण करेगा, मतलब कि लोगों को जो है ग्रुप में बुलाएगा, उनसे इकट्ठा मतलब फेस टू फेस बात करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमण। तो इस प्रकार से हम लोग जो 28 क्वेश्चन को आज कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।